गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। हमारा लेसन स्टार्ट है सदाचार का तावीज, जिसके दो भागों में आपने एक राजा और उसके राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार की कहानी को जाना। कहानी के पिछले भाग में हमने जाना कि भ्रष्टाचार से त्रस्त राजा ने जब अपने दरबारियों से उसका उपाय ढूंढने को कहा तो उन्होंने क्या किया? कंदरा में तपस्यारत एक साधु को लेकर आए और राजा के सामने प्रस्तुत किया। उस साधु ने भ्रष्टाचार को मिटाने का जो उपाय बताया वह बड़ा सरल उपाय था। वह अपने साथ एक तावीज लाया था और वह राजा के सम्मुख वह तावीज प्रस्तुत करके उनको यह विश्वास दिलाने में सफल हो जाता है कि इस तावीज की शक्ति से, इसके प्रभाव से दुराचारी व्यक्ति भी सदाचारी बन जाता है, क्योंकि उसके आत्मा से जो बेईमानी के स्वर निकलते हैं इस तावीज के प्रभाव से वे नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति की आत्मा के अंदर से सदाचार के स्वर निकलने लगते हैं। इसीलिए वह उसे सदाचार का तावीज कहता है। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राजा का क्या निर्णय होता है। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठकर तावीज को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देख रेख में बढ़िया तावीज बनवाएं। कहानी के आरंभ से ही हमने आपको बताया हरिशंकर परसाई जी की रचना है ये, और हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। यही नहीं, हिंदी साहित्य में उन्होंने व्यंग्य विधा को स्थापित किया है। इस कहानी में भी उन्होंने हास्य व्यंग्य के माध्यम से समाज के भ्रष्टाचार पर कुठाराघात किया है। इस संवाद में जो राजा के लिए लिखा गया है, इसमें हास्य के साथ साथ व्यंग्य किस प्रकार मुखर होकर आया है देख ले। राजा प्रसन्न हो जाता है। इतना शॉर्टकट उसके पास उपाय आ जाता है कि इतने शॉर्टकट उपाय को पाकर वह अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और साधु की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगता है, जैसे उसे अमृत मिल गया। उसे लगता है एक क्षण में ही सारे मेरे कष्ट दूर हो गए। वह साधु के लिए धन्यवाद वचन बोलते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी रहते हैं जो पल भर में मेरा संकट हर लेंगे। पल भर में संकट हरने वाले उस साधु को वे क्या करते हैं? उनको एक प्रस्ताव देते हैं कि मेरे राज्य में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, मैं उसी भ्रष्टाचार के प्रभाव से उसी का सहारा लेकर एक कारखाना खोलूंगा। उस कारखाना के आप जनरल मैनेजर बन जाइएगा। यानी कि कारखाना भी ईमानदारी से खुलेगा नहीं, भ्रष्टाचार के द्वारा ही खुलेगा, क्योंकि मेरे कर्मचारी तो भ्रष्टाचारी हैं, तो उन्हीं का सहयोग लेकर मुझे करना है। तो सर्वप्रथम मैं भ्रष्टाचार के द्वारा ही एक भ्रष्टाचार का कारखाना खोलूंगा और उसमें जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनका सहयोग लेकर के ये तावीज बनेगा और इसके आप जनरल मैनेजर बन जाइएगा। किस तरीके से व्यक्त किया गया है कि भ्रष्टाचार का कारखाना खुलेगा और उसी के आप जनरल मैनेजर बन जाइएगा और फिर तावीजों का निर्माण कीजिएगा जो हमारे प्रशासन से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में काम आएगा। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों इस झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से तावीज बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। अब उनके राज्य के कर्मचारी तो और भी कर्मठी थे। उनकी कर्मठता तो वैसे ही प्रेरित थी सदाचार और भ्रष्टाचार के बीच झूलते हुए। अब उन्हें फिर से काम न करना पड़े, इसलिए उन्होंने एक और उपाय निकाल लिया। उन्होंने राजा को प्रस्ताव दिया कि राजा इस झंझट में पड़े ही क्यों, राजा क्यों कारखाना खुलवाए? राजा को कारखाना खुलवाने की क्या जरूरत है? सीधा सा व्यंग्य है कि जो शासन के अधिकारी हैं वे काम करना ही कहाँ चाहते हैं। वे ठेका देकर मुक्ति पा लेना चाहते हैं और खुद कुर्सियों पर बैठे बैठे अपने अधिकारी पद का लाभ उठाना चाहते हैं। तो सरकार में व्याप्त प्रशासन के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए वे जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं उनमें से एक उन्हें सलाह देता है कि राजा इस झंझट में पड़े ही क्यों, वह क्यों ना इसी साधु बाबा को ठेका दे दे।
अगर आप इन्हें ठेका दे देते हैं तो ये अपनी साधु मंडली से ताबीज बनवा कर हमें सप्लाई कर देंगे और राज्य उन्हें खरीद लेगा। यानी कि राज्य के द्वारा जो भ्रष्टाचार समाप्त करना उनका कार्य था राजा का और प्रशासन का, उस प्रशासन में स्वतः यह निर्णय ले लिया गया कि उसी साधु को जिसने यह उपाय बताया है उसी को ठेका दे दिया जाएगा। अब थोड़ा सा विचार कीजिए, प्रारंभ में जो विशेषज्ञ थे, जो विद्वान वर्ग थे, जो सोच समझकर योजना बनाए थे कि कैसे भ्रष्टाचार को मिटाना है, उन्होंने क्या कहा था कि महाराज यदि आपको भ्रष्टाचार मिटाना है तो सर्वप्रथम आपको पूरी व्यवस्था बदलनी होगी, पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर समाज से भ्रष्टाचार समाप्त होगा। और उसके लिए सबसे पहले आपको समाज के सिस्टम को बदलते हुए ठेका व्यवस्था को समाप्त करना पड़ेगा। यानी एक तरफ विशेषज्ञों ने जो राय दी थी वो ये थी कि ठेका व्यवस्था समाप्त कीजिए, तब धीरे धीरे करके ठेकेदार और अधिकारियों के बीच जो भ्रष्टाचार पनपता है, घूस का, रिश्वत का, वह समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे फिर अन्य विभागों में भी इसी प्रकार से कार्य होते रहेंगे और फिर ईमानदारी से कार्य होने लगेंगे तो भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो शॉर्टकट रास्ता राजा के कर्मचारियों ने निकाला साधु बाबा को बुलाकर और साधु बाबा को ठेका देकर, उसमें सबसे पहला रास्ता क्या निकला कि भ्रष्टाचारी अपने ही एक अनुयायी को, अपने ही एक कैंडिडेट को लाते हैं, एक साधु बाबा को, और उसी को ताबीज बनाने का ठेका भी दे देते हैं। यदि शॉर्टकट एक रास्ता मिलता भी है तो उसका प्रयोग वो अपने कैंडिडेट के लिए ही करते हैं, उसको ठेका दिलवाने के लिए करते हैं, और जिस ठेका को विशेषज्ञों ने रद्द करने के लिए कहा था, यहाँ पर उसी प्रकार का ठेका उस साधु बाबा को दे दिया जाता है। राजा को यह सुझाव पसंद आया, साधु को ताबीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गई और उसे तत्काल ही क्या मिला, राजा की तरफ से 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए, यानी ताबीज का निर्माण करने वाली कारखाना खोलने के लिए साधु को तुरंत एडवांस मिल गया। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार की ताबीज की खोज, ताबीज बनाने का कारखाना खुला, लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा, दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जगी। अब एक दिन राजा ने क्या सोचा, जब उनके आदेश से प्रत्येक कर्मचारी के हाथ पर वे ताबीज बांध दिए गए, तब उन्हें एक उपाय सूझा कि क्यों न चलकर जांच कर ली जाए कि ताबीज प्रभावकारी है या नहीं। देखें तो यह ताबीज कैसे काम करता है। वे वेश बदलकर एक कार्यालय गए। उस दिन 2 तारीख थी, एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। वे एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए और राजा जब वेश बदलकर किसी विभाग के कार्यालय में गए तो उस दिन 2 तारीख थी, एक दिन पहले ही सबको वेतन मिला था, सबके पास पैसे थे। तो जब उन्होंने रिश्वत देकर काम करने के लिए उन्होंने 5 रुपए का, ये कहानी को राजाओं के काल का बनाकर लिखा गया है, तो उस समय 5 रुपए का भी बहुत महत्व था। तो राजा 5 रुपए देकर एक सामान्य जनता के रूप में अपना कार्य करवाना चाहता है और वह कर्मचारी उसे लेने से मना कर देता है। वह कहता है घूस लेना तो पाप है, रिश्वत लेना तो पाप है। तो इस प्रकार उसकी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होता है। उसे लगता है कि वास्तव में साधु के द्वारा बनाया गया सदाचार का ताबीज प्रभावकारी है, इसीलिए हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वे सदाचारी हो गए। राजा बहुत खुश हुए। ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया। कुछ दिन बाद राजा फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। अब कुछ दिन बाद उन्हें लगा कि चलो फिर से एक बार देखते हैं कि ताबीज का असर अभी भी है या नहीं है। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी तारीख था और उस समय तक लगभग सबके पास वेतन समाप्त होने लगता है। तनख्वाह यानी वेतन, तो उस समय तक सबके पास वेतन लगभग समाप्त होने लगता है और जब जेब में पैसे नहीं के बराबर हों या नहीं हों, तब लोगों का ईमान सदाचार पर टिकता है या भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त हो जाता है। इसे बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से हरिशंकर परसाई जी ने प्रस्तुत किया है। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने उसे 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज बांध कर नहीं आए? बाधा है सरकार, यह देखिए। और राजा ने जैसे ही 5 का नोट दिया, उसने रख लिया। राजा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और डांटा कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, वेश बदल कर आया हूँ, तुमने फिर से भ्रष्टाचार किया।
तुमने फिर से रिश्वत ली। और जब उन्होंने डांटा तो उसने सर पकाकर क्या जवाब दिया? उसने कहा बांधा है सरकार। राजा ने पूछा क्या तुमने सदाचार का ताबीज आज बांधा नहीं है? उन्हें लगा कि शायद इसने ताबीज नहीं बांधा, इसलिए इसके अंदर से बेईमानी के स्वर निकले और इसने रिश्वत ले लिया। तब वह कहता है बांधा है सरकार। वह दिखाता है। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए। फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। ताबीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले लो। और भ्रष्टाचार के कारखाने से बने हुए उस ताबीज ने भी 31 तारीख तक अपना असर दिखाया। और यह असर दिखाया कि जब पैसे ना हो तब व्यक्ति कैसे भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त हो जाता है। उस ताबीज से जो स्वर निकल रहे थे वे थे कि अरे आज तो 31 है, आज तो ले ले, यानी कि अब तो तेरे पास पैसे है नहीं तो तू इसको रख ले। इस प्रकार से कहानी का अंत होता है। और इस व्यंग्य के द्वारा यह भी दिखाने का प्रयास किया है हरिशंकर परसाई ने कि कभी कभी व्यक्ति विवशता की स्थिति में, निर्धनता की स्थिति में, या फिर इस प्रकार की स्थिति में जब उसके पास कोई साधन ना हो, वह साधनहीन हो, तब वह भ्रष्टाचार करने के लिए या रिश्वत लेने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। तो दोनों ही तरफ से व्यवस्था बनी रहना बहुत जरूरी है। हरिशंकर परसाई ने यही दिखाने का प्रयास किया है कि जब व्यक्ति समृद्ध होता है तब वह भ्रष्ट आचरण नहीं करना चाहता, लेकिन जब वह समृद्ध नहीं होता है तब वह भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त होता है। इसलिए हर शासन प्रशासन का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने नागरिकों के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक समुचित साधन उपलब्ध कराए ताकि जनता को भ्रष्टाचार की ओर मुड़ना ना पड़े। संभवतः यही वजह है कि विशेषज्ञों ने उन्हें सलाह दी थी कि आपको पहले सिस्टम में चेंजेस लाने होंगे, सिस्टम बदलना होगा, तभी जाकर भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है। इस प्रकार इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रशासन में भ्रष्टाचार ना हो, और यदि वह है तो उसे सिस्टम में परिवर्तन करके दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अंधविश्वासों में जकड़कर कोई शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसा कि उस राजा ने किया और उसका परिणाम हुआ कि 20-25 दिन बाद ही उस ताबीज का असर समाप्त होने लगा। तो आवश्यकता सिस्टम में चेंजेस लाने की है, ना कि व्यक्तियों के ईमान में, क्योंकि व्यक्ति तो ईमानदार होता ही है। कभी कभी समय और परिस्थितियां उसे बेईमानी करने पर या बेईमानी के रास्ते पर जाने पर विवश कर देती हैं। इसलिए आवश्यक है कि जनता के पास सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों, आजीविका के साधन उपलब्ध हों, जीवन स्तर कम से कम इतना हो कि उसके आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, तभी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। आशा है सदाचार का ताबीज नामक यह जो कहानी है वह आपको पसंद आई होगी। अगर कहीं से कहानी समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।